हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के उदय से पूर्व अरब के राज व्यवस्था, समाज और धर्म की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें भूमिका की बात करेंगे। इस्लाम धर्म का जो जन्म था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपकी 7वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में हुआ। पर उससे पहले का जो अरब था, है ना, उसके जो क्षेत्र थे मुख्यतः हिजाज और नज क्षेत्र, वर्तमान सऊदी अरब, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत असंगठित और अस्थिर था। यह समय जाहिलिया का या अज्ञान का युग कहलाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब इस्लाम नहीं आया था अरब में, तो उससे पहले क्या था? उससे पहले यहाँ पर मुख्यतः हिजाज और नजद क्षेत्र, जो कि वर्तमान सऊदी अरब है। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो यहाँ की व्यवस्था है ना, वो अत्यंत असंगठित, अस्थिर और अज्ञान थी। ठीक है, या फिर इसे अज्ञान का युग भी कहते हैं। तो जो राज व्यवस्था की हम बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, राज व्यवस्था, फर्स्ट इज राज व्यवस्था ना, राज व्यवस्था। इस्लाम के उदय से पहले अरब में कोई संगठित केंद्रीकृत शासन प्रणाली नहीं थी। ठीक है, मतलब असंगठित, ठीक है, और विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। यहाँ की क्या था? गोत्र आधारित शासन होता था। ठीक है, अरब समाज में कबीला प्रमुख राजनीतिक इकाई था और प्रत्येक कबीले का एक मुख्य यानी शेख होता था, जो वरिष्ठ और अनुभवी होता था। कैसी राज व्यवस्था थी? गोत्र आधारित शासन चलता था। अरब समाज जो था वो कबीला था। कबीला प्रमुख राजनीतिक इकाई था। ठीक है, इकाई था। ठीक है, और कबीले का एक मुखिया होता था। ठीक है, कबीले का जो एक मुखिया होता था, कौन होता था? ये भी अनुभवी और वरिष्ठ ना, बूढ़े लोग होते थे। फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा इसमें, केंद्रीकृत सत्ता नहीं, कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं। पूरे अरब क्षेत्र पर कोई राजा या सम्राट नहीं था। एक भी राजा नहीं था ना, एक भी राजा नहीं। हर कबीला स्वशासित था और दूसरे कबीले से स्वतंत्र था। सबका अपना अपना एक कबीला होता था, है ना, अपना अपना एक कबीला, स्वतंत्र। देखिए गाइस, जब आप क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे ना, पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, ठीक है, फिर ये लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे इसका, ऐसा करके लिखेंगे 2.1, एक भी राजा नहीं, या आप कह सकते हो उसको कोई सम्राट नहीं, है ना। फिर इसी में लिखेंगे स्वशासित कबीले, और इनको फिर डिफाइन करेंगे कि जो इस्लाम के उदय से पूर्व अरब में कोई भी राजा नहीं हुआ करता था। जब इस्लाम आया तो धीरे धीरे अरब में जो था वो राजा की उत्पत्ति होने आरंभ हुई। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अपने मन से उसमें मतलब डिफाइन कर देंगे आप उस चीज़ को। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है? युद्ध और आपसी संघर्ष। थर्ड पॉइंट लिख देते इसको हम, युद्ध और आपसी संघर्ष। अब इसमें क्या था, कबीले जो होते थे ना वो आपस में लंबे समय तक दुश्मनी निभाते थे।
लंबे समय तक दुश्मनी को निभाते थे कबीले आपस में। ठीक है, फिर क्या है, युद्ध, लूटपाट, बदला लेना सामान्य था, है ना, युद्ध होते थे, लूटपाट होता था। बदला नॉर्मल था। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा मक्का का विशेष महत्व। मक्का का विशेष महत्व। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, मक्का शहर खासकर काबा धार्मिक और व्यापारिक दृष्टि से केंद्रीय स्थान था, है ना, केंद्रीय स्थान था मक्का और काबा। कुरैश कबीला मक्का का प्रमुख शासक वर्ग था। कुरैश कबीला प्रमुख शासक वर्ग था। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका विश्लेषण। राजनीतिक रूप से अरब बिखरा हुआ था और कबीलाई समाज में कोई राष्ट्रीय एकता नहीं थी। अब हम यहाँ के समाज की बात करेंगे। ये आपका राजनीतिक था, समाज। समाज में क्या था, कबीलाई जीवन लोग जीते थे। ठीक है, कबीलाई जीवन जीते थे, है ना। समाज अत्यंत असमान, वर्गीय और पुरुष प्रधान था। कैसा था, पुरुष प्रधान। फिर क्या था इसमें, महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उन्हें संपत्ति नहीं मिलती थी, बहुविवाह और कन्या भ्रूण हत्या आम थी। गुलामी प्रथा थी, गुलामी प्रथा। दासों का क्रय विक्रय होता था, मतलब विनिमय होता था। ठीक है, और विनिमय नहीं, लेन देन होता था। दासों को मानव नहीं वस्तु माना जाता था। वर्ग भेद, फिर इसमें देखा जाता है जो वर्ग भेद था ना वो बहुत ज़्यादा था। वर्ग भेदभाव, जो कुलीन वर्ग था, व्यापारी वर्ग था और योद्धा वर्ग था, इनको तो काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। लेकिन जो गरीब वर्ग था, मजदूर, दास और महिलाएं, अनाथ बच्चे थे, ठीक है, इनको तिरस्कार और अपमान के नज़र से देखा जाता था। ठीक है, फिर नैतिक मूल्यों का पतन। समाज कैसा था, नैतिक मूल्यों का पतन। ठीक है, शराब, जुआ, लूटमार, हिंसा और स्त्री के साथ अमान्य व्यवहार समाज में अक्सर चलते रहते थे यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर हम इसके विश्लेषण की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है जो समाज था ना, वहाँ पर सामाजिक न्याय नहीं था, असमानता थी। ठीक है, और नैतिकता का बहुत ज़्यादा अभाव था। यह ज़्यादातर शक्ति और संपत्ति पर आधारित था। जो लोग शक्तिशाली थे उनके लिए तो सब ठीक था, लेकिन जो लोग शक्तिशाली नहीं थे उनको उनके अधिकार भी नहीं दिए जाते थे यहाँ पर। फिर आ जाएगा धर्म व्यवस्था कैसी थी यहाँ की। ठीक है, धर्म व्यवस्था हमने दो पर बात कर ली है यहाँ पर, राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था। ठीक है, अब बात करेंगे हम धर्म व्यवस्था की। तो क्या था, बहुदेववाद था। पहला आ जाएगा बहुदेववाद। बहुदेववाद, ठीक है, बहुदेववाद। इसमें क्या था, लोग अनेक देवताओं की पूजा करते थे, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, ठीक है, तारे हो गए, है ना, चंद्रमा हो गया, सूर्य, सूरज की पूजा होती थी। ठीक है, मूर्तियों की पूजा होती थी और आत्माएं, जीन आदि। काबा में 360 से अधिक, कितने, 360 से अधिक देवताओं की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, फिर मूर्ति पूजा और अंधविश्वास था। यहाँ पर धर्म में क्या था, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास। इसमें क्या था, पत्थर, वृक्ष, जल स्रोतों को पूजनीय माना जाता था। टोटके हो गए आपके, ज्योतिष हो गए आपके, ठीक है, जादू टोना हो गया आपका, बलि हो गई, ये इस प्रकार के अंधविश्वास फैले जाते थे। देखिए, जो पत्थर है, वृक्ष है, ठीक है, और जल के जो स्रोत है ना, उनकी पूजा की जाती थी। और अंधविश्वास में क्या जाएगा, टोटके हो जाएंगे आपके, ज्योतिष हो जाएंगे आपके, जादू टोना, बलि, ये सब
बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले हुए थे, ठीक है। तो ये हमारे अंधविश्वास हो जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा, कोई धार्मिक ग्रंथ, थर्ड आ जाएगा आपका कोई धार्मिक ग्रंथ या नैतिक नियम नहीं। इसमें क्या था, धर्म का कोई संगठित रूप या धर्म ग्रंथ नहीं था, जीवन में धार्मिक आचार संहिताएं नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। फिर कुछ लोग एकेश्वरवाद भी थे, ठीक है, एकेश्वरवाद थे कुछ लोग। इसमें क्या होता था, जो लोग होते थे ना वो सिर्फ एक ही को मानते थे, जो भी गॉड है वो एक है, चाहे वो अल्लाह हो, भगवान हो, या चर्च में जो आपके जीसस होते हैं वो हों, चाहे कोई भी हो। ये लोग बोलते थे नहीं, एकेश्वरवाद था, ठीक है। तो ये आपके धर्म में आ जाएंगे, तो इनको आप खोल कर लिख सकते हैं। अब इसमें क्या विश्लेषण कर सकते हैं हम कि धार्मिक दृष्टि से अरब अंधविश्वास और मूर्ति पूजा में डूबा हुआ था, नैतिक और असामाजिक लोग थे वहाँ पर, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इस्लाम के उदय से पूर्व अरब राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था, ठीक है, सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण और वर्गवादी था, और धार्मिक रूप से मूर्ति पूजक और अंधविश्वासी था। यह वह भूमि थी जहां पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के माध्यम से एकेश्वरवाद, समानता, न्याय और नैतिकता का संदेश दिया, जिससे अरब समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, ठीक है। तो जब इस्लाम नहीं आया था अरब में, तो उससे पहले जो अरब की राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी और धार्मिक व्यवस्था थी, वो इस प्रकार से थी। तो आप ये सब लिख देना, सबके 4-4 पॉइंट है, आपका 500 वर्ड का आराम से हो जाएगा। इनको बस आपको खोल कर लिखना होता है थोड़ा सा, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।